और जितनी आज जिन लोगों ने चाय पी है वो हाजी साहब की तरफ से वाइटल की तोहफा था शोधा की बरसी में शामिल होने वालों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। अजीज बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सबसे पहले बहुत लंबी तकरीर मैं नहीं करूंगा, इसलिए बड़ी तवज्जो के साथ सुननी है। बीच में कोई म्यूजिक वगैरह नहीं लगाना, नारा हम मिलकर लगाएंगे इंशाल्लाह। जो मेरे दोस्त भाई बुजुर्ग दूर दूर के इलाकों से आए हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज सिंध, बलूचिस्तान, केपीके और पंजाब की यहां पर नुमाइंदगी है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की भी यहां नुमाइंदगी है। कोरोना की वजह से हमने अपने ऑफिस बेरर्स को दावत दी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आज लोग यहां पर आए हैं, कल मैं जैसे बात की अनवारुल हक साहब ने हिंदुस्तान के टेलीविजन की, मैं भी हिंदुस्तान का टेलीविजन की गलती से लग गया था डिश पे, और उनका एक जर्नैल है जिसने अपनी मूछें काट दी थी बाद में, और उसने कहा था कि वहां बैठकर ऐसे रो रहा था, बख्शी को सब जानते हैं पाकिस्तान में, ऐसे रो रहा था जैसे तालिबान ने काबुल नहीं दिल्ली को फतह कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह 43 साल 43 ईयर्स के बाद ज़ियाउल हक शहीद ने 1979 25 दिसंबर जब रूस दाखिल हुआ अफगानिस्तान में, तो वो एक वाहिद शख्स था जिसने फैसला किया। जब अमेरिका का सिक्योरिटी एडवाइजर आया यहां, मुझे याद है मैं उस मीटिंग में तो नहीं, खाने में मौजूद था, जो उस वक्त के अमेरिकी सदर का, जिमी कार्टर का सिक्योरिटी का एडवाइजर था। उसने आगे जनरल ज़ियाउल हक शहीद को बताया कि जनाब, रूस जब कहीं घुस जाता है बाहर नहीं निकलता, आए हम और आप मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करें कि कहीं ये ग्वादर पर बैठकर बहरे अरब के गर्म पानी तक ना पहुंच जाए। तो वो तारीखी अल्फाज जो ज़ियाउल हक शहीद ने कहे थे, आज अमेरिकी राइटर भी उसको लिख रहे हैं। उन्होंने कहा, ब्रजेंस्की साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जहाद हमने लड़ने का फैसला कर लिया है, ये जहाद हमने लड़ने का फैसला कर लिया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना सिर्फ हम रूस को अफगानिस्तान से निकालेंगे, बल्कि इनको दरिया आमू के उस पार फेंकेंगे। 1979 में कोई ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। 10 साल की जद्दोजहद के बाद ज़ियाउल हक शहीद मिन्नतें करते रहे कि जिनीवा एकॉर्ड ना करो, वहां पर इनकी मुजाहिदीन की हुकूमत बनने दो, तो इस खित्ते में अमन कायम हो जाएगा। लेकिन हमारी उस वक्त की हुकूमत एक अमेरिका की थपकी पर जिनीवा अकॉर्ड साइन कर दिया, जिससे अगले कई सालों तक वहां खून जो है वो बहता रहा। 15 लाख लोग शहीद हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल की जद्दोजहद के बाद और 43 साल पहले जो ज़ियाउल हक ने ख्वाब देखा था, आज उस ख्वाब की ताबीर इस तरह हुई कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे जब मैं काबुल पर वो सफेद परचम जिसपे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, दूसरे झंडे उतार के जब वो चढ़ाए जा रहे थे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान के वक्त ने
जून में हमसे मुलाकात करके जो बातें की थी और मैंने वो बातें हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंचाई, अखबारों में लिखा और बहुत से सहाफी, बहुत से एडिटर्स, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं जिन्होंने तालिबान की सही मानों में तर्जमानी की और उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में क्या होगा। आप यकीन करें कि वो वक्त सच साबित होगा। अब मैं एक छोटा सा पैगाम हुकूमत पाकिस्तान को देना चाहता हूं, इमरान खान को देना चाहता हूं, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को देना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? वसीउल बुनियाद, जहां देखो टीवी लगाओ, कभी वजीर खारजा बैठे, कभी और, हम वहां पर वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाएंगे। और जिन लोगों ने 53 मुल्कों को 20 साल जहाद करके वहां से भगा दिया, वो आज आपकी बात सुनेंगे कि वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया हम वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाएंगे और वसीउल बुनियाद हुकूमत बना रहे हैं। अकलीतों को भी शामिल कर लिया, दूसरों को भी उन्होंने कहा। फतह मक्का के बाद ये पहला वाकया था कि उन्होंने जब वहां फतह किया काबुल को, तो पूरे अफगानिस्तान में कहा कि सबके लिए आम माफी। ये फतह मक्का की रवायत को उन्होंने जिंदा कर दिया। तो मैं इमरान खान साहब से कहूंगा कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क होना चाहिए था जिसे चाहिए था कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर दे। सही है कि गलत है? हाथ खड़े करके बताओ, क्या हुकूमत को नहीं चाहिए कि फौरी तौर पर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करे? और ना सिर्फ तस्लीम करे बल्कि चीन ने तस्लीम कर लिया, रूस ने तस्लीम कर लिया, ईरान इंशाल्लाह भी तस्लीम करने वाला है। तो ये ना हो कि कहीं आप दौड़ में पीछे रह जाओ। असल फायदा तो हमें है। हमारी अफवाज पाकिस्तान की एक पूरी कोर 11 कोर जो हमारे अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगी हुई है, अल्लाह के फजलो करम से आप वहां से हटकर वो इंशाल्लाह कश्मीर के बॉर्डर पे लगेगी जाकर। और मैं आपको आज एक बहुत सी बातें मैंने बताई थी, आज एक और बात भी आपको बता दूं। इंशाल्लाह ना सिर्फ उन तालिबान को हम सलाम पेश करते हैं, मैं कश्मीर के मुजाहिदीन को भी आज सलाम पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी रियासती दहशतगर्दी, और कई दुनिया में इतनी बड़ी रियासती दहशतगर्दी नहीं, जहां पे 10 लाख फौज 80 लाख लोगों के ऊपर, यानी हर 5वें बंदे पे एक फौजी खड़ा किया हुआ है। मकबूजा कश्मीर पे दोबारा कब्जा कर लिया, आर्टिकल 370 और 35 से नाफज कर दिया। उसके बावजूद आज वो शहीद, वो माएं, वो बहनें, वो बाप जिनके बच्चे वहां शहीद होते हैं, वो क्या वसीयत करके जाते हैं? कहते हैं कि जी हमें पाकिस्तान के झंडे में दफनाओ। ये देखें जज्बा उनका। और जब जलसा होता है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, श्रीनगर में जलसा होता है तो किसके झंडे उठाकर किसके नारे लगा रहे होते हैं? पाकिस्तान के झंडे उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। मेरा ख्याल है हमारे नारों में इतना जज्बा नहीं जितना उनके नारों में जज्बा है। और आज मैं पीपल्स पार्टी वालों को भी ये बताना चाहता हूं कि मोहतरमा बेनजीर इस दुनिया में नहीं, हम उनके लिए दुआगो हैं, क्योंकि हमारा कोई जाती इख्तिलाफ नहीं था। लेकिन अगर उस हुकूमत ने वो सिखों की फरिश्ते ना दी होती, वो सिखों की फरिश्ते हिंदुस्तान के हवाले ना की होती, अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर ये ना कहा होता कि मैंने हिंदुस्तान को बचा लिया, तो आज मैं हल्फन कहता हूं कि खालिस्तान भी बन गया होता और कश्मीर भी आजाद हो गया होता। पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि ये लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा है,
जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, जो आज भी अमेरिका में अपनी सीवी लेके पहुंचे होते हैं कि हमें बताओ क्या खिदमत करनी है हमने, क्या नुकसान पहुंचाना है हमने, किसको राहदारी देनी है हमने, किसके साथ क्या मुआहदा करना है हमने। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह, और ये तालिबान का जज्बा जो हमने अफगानिस्तान में देखा है कि बगैर गोली चलाए 70,000 तालिबान, 3.5 लाख की वो फौज जिसके पास वो असला, वो ट्रेनिंग, वो यूनिफॉर्म कि यहां से लेकर यहां तक बुलेट प्रूफ ही बुलेट प्रूफ, और इस तरह उन्होंने सरेंडर किया जिस तरह मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं समझता हूं ये उनका बेहतरीन फैसला था, ये उनका बेहतरीन फैसला था कि उन्होंने कहा कि हमने लड़ना नहीं है। और वो अशरफ गनी और वो क्या नाम था उसका, हिब्बतुल्लाह या क्या, जो उसका, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, मैं कुछ कहने लगा था, जिसने मुहिबुल्लाह, जिसने पाकिस्तान को गालियां दी, जिसने पाकिस्तान को बुरा भला कहा, जिसने पाकिस्तान को वो लफ्ज इस्तेमाल किए कि मैं यहां पर आप लोगों के सामने वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे ये बताओ कि ये गैरत की बात है कि ये अफसोस की बात है कि मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मैं रुक भी नहीं सकता हूं कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान को गाली दे रहे, और मैं मियां नवाज शरीफ साहब से अपील करूंगा कि आपकी दुश्मनी किसी के साथ हो सकती है। आपने बाजवा साहब को गालियां निकाली, आप निकालें, आपने जनरल फैज को गालियां निकाली, आप निकालें, आपने ISI को गालियां निकाली, आप निकालें, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन एक गैर मुल्की खड़ा होकर अगर पाकिस्तान को गाली दे और अगले दिन आप उसके साथ बैठकर चाय पिए, तो मैं समझता हूं कि मैं इससे बड़ा इकदाम मैं नहीं समझता कि मुल्क के खिलाफ कोई हो सकता। मैं बुरा भला कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये बताने के लिए कह रहा हूं क्या हुआ उन लोगों को। 4 गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियां लेकर, नोटों की लेकर गया था, कुछ चंद एक नोट वो रख सका उस जहाज में जिसमें वो जा रहा था, बाकी वहां गाड़ी के अंदर रह गए और सारे तालिबान को मिल गए। हिंदुस्तान के काउंसुलेट से 3 अरब रुपया पाकिस्तानी निकला जो यहां पर बांट रहे थे, और तालिबान ने ये बात वाजे कर दी कि इंशाअल्लाह उनकी जमीन, सरजमीन, वो हमें भी बता के गए थे, वो इन्होंने यहां भी अपनी स्टैब्लिशमेंट को और हुकूमत को पैगाम दे दिया है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं होगी। वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका, CIA, मुसाद, रॉ के इशारों पे नाचते थे, तालिबान ने अपना झंडा लहरा के उनको हमेशा के लिए दफन कर दिया अल्लाह के फजलो करम से। तो मैं मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों ये कहना चाहूंगा, एक तो मैंने कह दिया हुकूमत को, और मुझे उम्मीद है, और मैं ये भी चाह रहा था कि जिस दिन तालिबान की वहां हुकूमत आई थी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के वजीर आजम पहली शख्सियात होते जो वहां काबुल के अंदर लैंड करते और उनको जाके कहते कि जी हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह यहां पे जो कुछ आप करेंगे हम आपके साथ मदद करेंगे। अमेरिका कुछ नहीं कर सकता वहां पे। रूस ने आजमा लिया, बरतानिया ने आजमा लिया, अमेरिका ने आजमा लिया, और जो और सुपर ताकत रहेगी उन्होंने उनको तस्लीम कर लिया। तो इंशाल्लाह मैं ये आपको बताना चाहता हूं, जो थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद एक नजरिए का नाम है, और मैं आपको यही बताऊं, अपनी अपनी जिंदगियों में देख लें, अपने अपने गिरबानों में झांक कर देख लें, अपने अपने सियासी कायदीन को देख लें, अपनी अपनी सियासी जमातों को देख लें, जब तक अपनी नजरिए पे खड़ी रही, चाहे वो अच्छा था या बुरा था, वो कामयाब रही। जब अपनी नजरिए से उतरे, अपने नजरिए को छोड़ दिया, चाहे ये जमात में हो, चाहे ये क्यादत में हो, चाहे ये इंसान के अंदर हो, इंसानियत में हो, वो हमेशा नाकामी की तरफ जाता है, कभी कामयाबी की तरफ नहीं जाता। और आज देख लें कि कौन कौन कहां कहां पे ख्वार हो रहे हैं, कौन कौन कहां बैठा हुआ है। क्या वजह थी कि आप इस बाजार पे खड़े होकर जिनको कहते थे कि ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हैं, कहा था कि नहीं कहा था
यहां वो लोग हैं अहमद खान साहब, मूसा खान साहब, कि आप लोग आज से नहीं 33 साल से यहां पर आ रहे हैं। आपने वो बरसियां भी देखी हैं यहां पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो यहां खड़े होकर इस मजार पे कहा था कि ये अंग्रेजों के कुत्तों को नहलाने वाले और अपने मजार जो है ज़कात के पैसों पे बनाने वाले हैं। तो कल अगर आप उन्हीं के साथ जाके हाथ मिला लेंगे और उन्हीं की बरसियों में शिरकत शुरू कर देंगे तो फिर अल्लाह ताला आपका मुहाफिज हो, मैं तो आगे कुछ नहीं कह सकता। तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद को हमने ऑर्गेनाइज कराया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पाकिस्तान के हर शहर से जोक तर जोक लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। कोई ऐसा शहर नहीं जहां से लोग नहीं आ रहे। अब हम दौरा शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। हमें किसी के खिलाफ हमने काम नहीं करना, किसी जमात के खिलाफ हमने काम नहीं करना। हमारा काम है कि हुक्म अज़ा को बुलंद करना, सच्चाई की बात को बुलंद करना और तब्दीली लाने वाले तब्दीली ला चुके। कोई तब्दीली आई है, कोई महंगाई में, कोई बेरोजगारी में, कोई ला कानूनियत में, कोई पाकिस्तान में कोई आई है? क्या हाल है आज महंगाई का, आप बताओ। आज एक गरीब आदमी जो है वो पिस रहा है कि नहीं पिस रहा, और अमीर आदमी जो है उसके अकाउंट फलूदे वाले में से भी निकल रहे हैं, कुल्फी वाले में से भी निकल रहे हैं, उसके अकाउंट एक नाई के अकाउंट से भी निकल रहे हैं, उसके अकाउंट एक छापड़ी वाले के अकाउंट में से अरबों रुपया निकल रहा है। और जो गरीब आदमी है, कभी आटा महंगा, कभी घी महंगा, कभी प्याज महंगा, कभी पेट्रोल महंगा, कभी डीजल महंगा, उसके ऊपर तो इतना बोझ डाल दिया है कि सांस लेने की उसके अंदर जो है वो अब ताकत नहीं रही। तो हमने ये नहीं कहा कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। हमने कहा है कि हम एक रोशन पाकिस्तान बनाएंगे। रोशन पाकिस्तान का मतलब क्या? रोशन पाकिस्तान का मतलब क्या? रोशन पाकिस्तान का मतलब यह है कि जिस पाकिस्तान से वो दीन की शमा रोशन हो, जो ना सिर्फ इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करे बल्कि दुनिया के ऊपर इस्लाम का गलबा जो है वो आए। ऐसा रोशन पाकिस्तान, जहां पे हमारी बहनों की इज्जतें हों, जहां पे गरीब और अमीर को कानून बराबर का उसके लिए काम करे। ये नहीं कि एक तरफ कानून जो है वो एक दिन में लोगों के फैसले हो रहे हैं और एक तरफ 25-25 साल लोग जो है वो धक्के खा रहे हैं। ये मैं इन जजों को भी कहना चाहता हूं, कंटेम्प्ट लगाओ मेरे पे कि खुदा के लिए कि गरीब के फैसले भी वैसे करो जैसे अमीरों के फैसले करते हैं, उनको भी रिलीफ दो। ये नहीं कि वो धक्के खाते खाते बूढ़े हो जाएं, फिर उनका बेटा लड़े, फिर उसका बेटा लड़े, फिर उसका बेटा लड़े, और फैसला जब हो जब डंडा आपके हाथ में। या मेरे साथ हो चुका है। हमारे घर के पता है कि नहीं पता आपको? हमारा घर जब पार्टीशन के बाद पिशावर गए, किराएदार घुस गया बीच में, मेरे चचा लड़ते रहे, उसके बाद हम लड़ते रहे, उसके बाद हमारे बच्चे लड़ते। जिस दिन मुल्क में 5 जुलाई 1970 को मार्शल लॉ लगा, वो भी चला गया, चाबी भी दे गया। लेकिन जनरल साहब ने एक बात मैं बताऊं आपको, उन्होंने चाबी वापस कर दी। उन्होंने कहा भाई कोर्ट का फैसला आने वाला है, कोर्ट अगर तुम्हारे हक में कर देगा घर तुम्हारा, अगर हमारे हक में कर देगा तो आराम से खाली कर देना। फैसला हमारे हक में आ गया, घर खाली हो गया। लेकिन कितने साल के बाद? 70 तो अब हुए ना, 75 साल अब हुए। उस वक्त 77 में मेरे ख्याल में कोई 40 साल 45 साल हो गए होंगे पाकिस्तान को बने। तो मैं आखिर में आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। इस गर्मी के अंदर बड़ी दूर दूर से आप लोग सब आए हैं, और गुलाम रसूल आधा क्रैक हो चुका है लेकिन बड़ा अच्छा आदमी है। ये ननकाना से तशरीफ लेकर आया, और बहुत दोस्त सारे जहां जहां से जो दूर दूर से आए, मुजफ्फरगढ़ से, कोट अद्दू से, अपना अलीपुर से, भावलनगर से, फैसलाबाद से, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। गुजरांवाले वाले सामने मौलवी शौकत साहब खड़े हैं, और लाहौर वाले और कराची वाले और दीगर इलाके वाले। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मंडी बहाउद्दीन वाले और मुफ्ती साहब कारी असराज साहब दुआ कराएंगे।
और ये हमारा मूसा खान केपीके से, इसको 33 साल हो गए हर बरसी में ये हरे झंडे हरी टोपियां पहना के लोगों को लेकर आते। अलहाज मूसा खान जिंदाबाद। तमाम